हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के मान व दिशा की विवेचना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जब कोई आवेश v वेग से वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B से गुजरता है बच्चों, तो उस पर लगने वाला बच्चों जो बल होता है, ये बल जो है बच्चों, इस बल का सूत्र जो है सबसे पहले लॉरेंज ने दिया था बच्चों, इसीलिए इसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। और बच्चों, ये लॉरेंज बल बराबर होता है बच्चों हमारा क्यू ई सदिश। ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, धन बच्चों क्यू, और वी सदिश और बी सदिश का गुणनफल, सदिश गुणनफल बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये हमें दिख रहा है कि ये जो लॉरेंज बल होता है बच्चों, ये आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल और लगने वाले चुंबकीय बल के बलों का सदिश योगफल होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हमें ये दिख रहा है कि अगर बच्चों कोई v वेग से गतिमान आवेश है तो उस पर इतना चुंबकीय बल लगता है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के मान व दिशा की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, जब कोई आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता बच्चों b सदिश है से गुजरता है, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है बच्चों। जो कि बच्चों चुंबकीय बल क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं। तो ये चुंबकीय बल F सदिश बराबर होता है Q, और बच्चों वेग का सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका परिमाण देख ले बच्चों, चुंबकीय बल का परिमाण, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा Q V B और साइन थीटा, जहां थीटा क्या है बच्चों, वेग V और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के बीच बनने वाला कोण है बच्चों। अब बच्चों इस अगर बल की दिशा हम देखें बच्चों, बल की दिशा, तो बच्चों क्योंकि ये जो हमें पता है कि जो सदिश गुणनफल की दिशा होती है बच्चों, वो दोनों सदिशों के अभिलंबवत होती है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो बल की दिशा होगी बच्चों, बल की दिशा v और b दोनों के लंबवत होगी बच्चों। और बच्चों सदिश गुणनफल की दिशा जो है हम दाएं हाथ के नियम से देख लेते हैं बच्चों। दाएं हाथ के नियम से बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दाएं हाथ की उंगलियों को जो है, दाएं हाथ की चारों उंगलियों को धनावेश के वेग की दिशा में बच्चों, धनावेश के वेग की दिशा में फैलाएं बच्चों। और
फिर बच्चों चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की दिशा में बच्चों मोड़े, बी की दिशा में मोड़े तो जो बच्चों अंगूठे की दिशा होगी बच्चों, अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी। जैसे बच्चों अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें बच्चों, तो मान लीजिए ये बच्चों हमारा कोई बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों इस प्रकार से एक्स अक्ष की ओर, और बच्चों ये हमारा वाई अक्ष की ओर बच्चों हमारा कोई धनावेश जो है इस प्रकार से बच्चों गतिमान है इधर वी वेग से। तो बच्चों अगर हम इस पर बल की दिशा देखेंगे बच्चों, तो वी वी की दिशा में बच्चों धनावेश के वेग की दिशा में दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बच्चों मोड़ेंगे। तो जो दाएं हाथ का अंगूठा होगा बच्चों उस दिशा में बल की दिशा होगी। तो बच्चों ये बल की दिशा इस प्रकार से बच्चों जेड दिशा में होगी बच्चों, ये चुंबकीय बल की दिशा होगी बच्चों यहाँ पर। और बच्चों यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये चुंबकीय बल जो है बच्चों ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से ही अभिलंबवत है बच्चों यहाँ पर। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।